ईमान क्या है? क्या आप जानते हैं कि ईमान क्या है? आइए बाइबल की रोशनी में हम जानते हैं और ये कहाँ से और कैसे आता है। हम इब्रानियों 11 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं कि ईमान ही से मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। बाइबल जब ईमान के बारे में बात करती है तो पहली मिसाल तख्लीक की आती है, लेकिन इससे पहले जब हम ईमान के बारे में बात करते हैं तो इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में एक इबारत है जिसका अमूमन हवाला दिया जाता है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, लेकिन हम में से कितने लोग असल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? ईमान कैसे एतमाद और सबूत है? ये समझने के लिए पहले हमें वाज़े तौर पर वजाहत करना होगी कि ईमान क्या है। अव्वल ईमान कहाँ से शुरू होता है, जिसका जवाब मिलता है रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान खुदा का कलाम सुनने से हासिल होता है, जिसे आज हम बाइबल कहते हैं। जब हम बोला हुआ लफ्ज़ सुनते हैं तो एक बात का नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारे दिलों में ईमान बढ़ रहा है। आइए इसकी तारीफ़ को समझने से पहले एक मिसाल देखें जो कि मत्ती 8 बाब उसकी 5 से 10 आयत में मिलती है। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। सूबेदार का नौकर बीमार था और उसने यीशु से उसकी शिफा की दरख्वास्त की। यीशु उसके नौकर को शिफा देने के लिए उसके साथ चलने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन सूबेदार ने यीशु से सिर्फ ज़ुबान से बोलने को कहा। उसके बाद उसने उसकी मिसाल पेश की कि वो लफ्ज़ की ताकत को किस तरह समझता है, क्योंकि अगर वो अपने सिपाहियों को कुछ करने का हुक्म देता है तो वो उसके कहने पर करेंगे। इस शख्स के ईमान पर यीशु हैरान और हैरत ज़दा है और कहता है कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। ईमान क्या है? ईमान सिर्फ खुदा के कलाम पर मुनहसर है। जो वो कहता है वो करेगा। खुदा का कलाम इतना ताकतवर है कि उसे जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। खुदा के कलाम में ताकत पाई जाती है। खुदा का कलाम कितना ताकतवर है, इसको समझने के लिए यशायाह 55 बाब उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मौसर होगा। जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, मतलब ये कि खुदा जो कुछ करने के लिए कहता है उसका कलाम वो करेगा। इसी तरह लूका 4 बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है कि और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ एक शख्स से बदरूहों को निकाल दिया गया। इसी तरह पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं कि इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया
और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा का कलाम हमारे अंदर असरअंदाज होगा। रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अंजील में निजात के लिए खुदा की कुदरत है। ये अल्फाज हम में से हर एक को बचाने के लिए बहुत ताकतवर हैं। अब हम इब्रानियों उसका 11 बाब की पहली आयत को समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अगर ईमान खुदा का कलाम यानी कि बाइबल से आता है तो बाइबल वो एतमाद है जो हमें उम्मीद देती है, और ना सिर्फ ये बल्कि बाइबल ऐसी चीज़ों का सबूत है जो हमने देखी नहीं। मिसाल के तौर पर बाइबल हमें एक जन्नत के बारे में बताती है जहाँ हमारे लिए घर और सोने की गलियाँ हैं, लेकिन हम कैसे जानते हैं? हम में से किसी ने भी जन्नत नहीं देखी, लेकिन चूँकि बाइबल हमें बताती है इसलिए ये सच होना चाहिए। ये सबूत है। अगर आप इब्रानियों 6 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ें तो जानेंगे कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता, और उसका कलाम इतना ताकतवर है कि ऐसी चीज़ें पैदा करे जो पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन इसलिए कि उसने कहा था तो अब जाहिर होता है। हमें अपने यकीन और खुदा के कलाम पर एतमाद के इस मकाम पर आना है जिसमें अनदेखी चीज़ों पर यकीन करना और एक ऐसे खुदा पर यकीन करना है जो झूठ नहीं बोल सकता, फिर इस वादे पर अमल करना है। आइए ईमान और कलाम की एक आखिरी मिसाल देखें जो कि हमें मत्ती 14 बाब उसकी 25 से 29 आयत में मिलती है। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यस्सु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यस्सु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। यस्सु पानी पर चलते हुए शागिर्दों के पास आया जब वो एक खौफनाक तूफान से लड़ रहे थे। जब शागिर्दों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई भूत है, लेकिन उसने उनसे कहा कि मैं हूँ। उसी वक़्त तैयार पतरस ने मुखातिब होकर कहा कि अगर वाकई वो यस्सु है तो वो पतरस को पानी पर चलने के लिए उससे मिलने के लिए कहे। तो यस्सु ने कहा, आ। सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से पतरस पानी पर चलने लगा। सिर्फ एक लफ्ज़ आ ने ही पतरस को पानी पर चलने की ताकत दे दी। वाकई पतरस को यकीन था, वो पहले कभी भी पानी पर नहीं चला था। उस वक्त तक कोई शख्स पानी पर नहीं चला था। यस्सु के एक लफ्ज़ पर उसने ईमान रखा और उसकी वजह से वो ऐसा काम करने में कामयाब हो गया जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। इसका तख्लीक से क्या ताल्लुक़ है? आइए देखते हैं ज़बूर 33 उसकी 6 और 9 आयत, जिसमें लिखा है कि आसमान खुदावन के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। दुनिया की हर चीज़ खुदा के कलाम से पैदा हुई है। महज कहने से आज जो कुछ हम कुदरती दुनिया में देखते हैं वो बना दिया गया था। खुदा को किसी भी तरह हमारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। दर हकीकत इंसान ही आखिरी चीज़ थी जो आखिर में तख्लीक की गई थी। लिहाजा यकीनन इस दुनिया की तख्लीक में खुदा की मदद के लिए हमारा कोई हाथ नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कि आदम को भी ईमान के साथ ज़िंदा रहना पड़ा। जब आदम ने पहली बार बेदार होकर खुदा से पूछा कि ये खूबसूरत चीज़ें किसने बनाई, तो खुदा ने सीधे अल्फाज में कहा, मैंने किया। और अंदाज़ा करो कि क्या आदम को खुदा के कलाम पर यकीन करना था? आदम ने खुदा से ये साबित करने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि जब हवा को तख्लीक किया गया था, आदम क्या कर रहा था? वो सो रहा था। लिहाजा दुनिया में गुनाह आने से पहले
ही हमें ईमान के साथ ज़िंदा रहना पड़ा। लेकिन हम याद रखें, एक ही कलाम जिसने दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ को पैदा किया, वही ताकतवर कलाम है जो हम आज बाइबल की सूरत में पढ़ रहे हैं। आइए हम दोबारा इब्रानियों 11 बाब और 3 आयत में पढ़ते हैं कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान हमें तख्लीक पर यकीन करने में मदद देता है। ये यकीन रखने से खुदा के कलाम पर एतमाद होता है। तो फिर आज क्यों तख्लीक और खुदा के कलाम पर यकीन करना इतना ज़रूरी है? ऐ खुदावन, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकिम रूह डाल। ज़बूर नंबर 51 उसकी 10 आयत। खुदा हम में से हर एक को साफ़ सुथरा दिल देना चाहता है, लेकिन हम इस बाइबल की आयत के मुताबिक कैसे साफ दिल हासिल करेंगे? उसे तख्लीक या पैदा होना ज़रूरी है। और खुदा ने कैसे पैदा या तख्लीक किया? उसने अपने कलाम से ये काम किया। लिहाजा हमें कलाम में जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही कलाम है जो हमारी ज़िंदगियों में नए ख़यालात, नए मकासद, मोहब्बत और ख़ुशी और अमन को पैदा कर सकता है। आइए आज और अभी से खुदा के कलाम में वक्त गुजारने की कोशिश करें। आइए खुदा हमें हर दिन उसके लिए ज़िंदा रहने की तौफीक अता करे और यकीनन वो हमें हमारी गुनाहगार आदतों और तरीक़ों पर फ़तह दे सकता है अगर हम उसे अपने दिलों में उसका कलाम सुनाने दें। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। यूहन्ना 6 बाब उसकी 29 आयत। आइए खुदा के कलाम पर यकीन रखें, यस्सु मसीह पर यकीन रखें जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। आमीन।